आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को राजधानी भोपाल में ब्राह्मण समाज ने विरोध प्रदर्शन किया और सिर पर कफन बांधकर संतोष वर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आईएएस संतोष वर्मा के ब्राह्मण बेटियों पर दिए गए बयान से नाराज ब्राह्मण समाज लगातार प्रदेश भर में संतोष वर्मा के निलंबन और एफआईआर की मांग कर रहा है। भोपाल में रविवार को ब्राह्मण समाज ने विरोध स्वरूप सर पर कफन बांधा और मुर्दाबाद के नारे लगाए। ब्राह्मण समाज ने परशुराम मंदिर से अजाक्स भवन तक रैली निकाली। हालांकि पुलिस ने कुछ पहले ही बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया और ज्ञापन लेकर रवाना किया। समाजजनों का कहना है कि बेटियों को लेकर आईएएस संतोष वर्मा ने शर्मनाक टिप्पणी की, जिससे समाज में गुस्सा है, जिसके चलते उन्होंने ज्ञापन सौंपकर सरकार से संतोष वर्मा पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। संतोष वर्मा के उपलक्ष्य मतलब समझ रहे हो ना, जो संतोष वर्मा ने जो कृत्य किया है, जो हीरो बनना चाह रहे हैं अजाक्स के, उन्होंने इतना गलत शब्द बोला माताओं बहनों के लिए। 23 तारीख आज 7 दिन से पूरे मध्य प्रदेश में धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सरकार का कुछ निर्णय नहीं आ रहा। एक नोटिस दिया, नोटिस देने से क्या होता है? एक ऐसे व्यक्ति को सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, ऐसे को गिरफ्तार कर देना चाहिए। ये पहले भी 6 महीने जेल दे चुका है। ऐसे व्यक्ति को सरकार क्यों संरक्षण दे रही है? इसमें अजाक्स और सरकार दोनों ही उसको संरक्षण दिए हुए हैं, नहीं तो वो कभी इस तरीके के शब्द बोलने की चेष्टा नहीं करता। उसने इतने शब्द गलत बोले। 3 दिन का समय दिया गया है उसको। अगर 3 दिन के अंदर उसको बर्खास्त नहीं किया गया, गिरफ्तार नहीं किया, तो पूरा मध्य प्रदेश बंद रहेगा, जिसकी कार्रवाई, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ के मुख्यमंत्री को होगा। पहले शिवराज सिंह ने भी माई के लाल आरक्षण खत्म करने की बात की थी, तो उनको अपनी कुर्सी गंवाने पड़ी। आज संतोष वर्मा के उपलक्ष्य में आज मोहन यादव को अपनी कुर्सी गंवाने पड़ेगी। अगर बर्खास्त नहीं करते संतोष वर्मा को, तो इनकी भी कुर्सी जल्दी ही जाने वाली है और इनकी कुर्सी चली जाएगी। और जो आंदोलन होगा, जो समस्याएं होगी, उसका आप मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे। से संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों पर अनुरोध टिप्पणी किया है। आज विगत 23 तारीख से और आज 29 तारीख चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है और मोहन सरकार, डॉक्टर मोहन सरकार कह रहे हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छी है। आखिर ब्राह्मणों की बहन बेटियों के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी कर रहा है। आखिर आप क्यों चुप बैठे हो? कहीं न कहीं मोहन सरकार की यह संरक्षण प्राप्त है। या माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी और रीवा के सांसद और भोपाल के सांसद आलोक शर्मा, सभी लोगों ने मांग किया है कि ऐसे करप्ट ऑफिसर को तत्काल इसको एफआईआर कर इसको गिरफ्तार करें। एक बात और बता दें, कल से विधानसभा है और यदि इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो ब्राह्मण समाज, संपूर्ण ब्राह्मण समाज क्षणबद्ध आंदोलन करता रहेगा जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। जय परशुराम। ब्राह्मण रेजिमेंट के आह्वान पर अनेकों संगठन के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी संगठनों की मांग एक ही है, जब तक वर्मा निष्कासित नहीं हो जाता, एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती, कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक पूरी समाज संघर्ष करती रहेगी। आज हमने संकेत दिया है सर पर कफन बांधने के लिए और हम सर पर कफन बांध कर निकल गए हैं। यह लड़ाई जहां तक जाएगी हम तैयार हैं और हमको मोहन सरकार पर पूर्ण विश्वास है, लेकिन समय सीमा में यदि काम होता है तो हम सरकार के साथ में हैं, नहीं तो हम पूरे मध्य प्रदेश के समस्त ब्राह्मण संगठनों के साथ सभी हिंदू संगठनों को आह्वान करेंगे और भोपाल मार्च करेंगे। यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, सीएम हाउस घेरना पड़ेगा, विधानसभा घेरना पड़ेगी, जो भी हो सकता है वो होगा, लेकिन कार्रवाई होगी। और जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता, ब्राह्मण समाज डटा रहेगा। और यदि अंत में होता है न्याय नहीं मिलता है तो सरकार, शासन, प्रशासन सभी ध्यान रखें। ब्राह्मण समाज अनुशासनहीनता नहीं करना चाहता, इसलिए शांत बैठा है, नहीं तो जो ब्राह्मण से ऐठा है जाके शमशान में लेटा है। ध्यान रखें सब लोग। शासन से, प्रशासन से बड़े विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं, 3 दिन में कार्रवाई इसके ऊपर करें, नहीं तो ये आंदोलन उग्र होगा, पूरे प्रदेश में होगा और विधानसभा घेराव भी करेंगे, सीएम हाउस भी घेराव भी करेंगे। ब्राह्मण समाज का आज ये प्रदर्शन था। हम परशुराम मंदिर से लेके अजाक के ऑफिस तक जाने वाले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमको यहाँ रोक लिया है और हम यहाँ पर मेमोरेंडम दे रहे हैं। और फर्जी आईएएस संतोष वर्मा ने जिस तरह सामान्य वर्ग की बहुबेटियों के लिए, ब्राह्मण वर्ग की बहुबेटियों के लिए जो अपशब्दों का उपयोग किया है, हम उसकी निंदा करते हैं और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे फर्जी आईएएस की
सरकार बर्खास्त करे। और इनका आचरण पहले भी अच्छा नहीं रहा है, इन्होंने महिलाओं के विरुद्ध पहले भी अपशब्दों का उपयोग किया है और संतोष वर्मा ने जेल की भी हवा खाई है। ऐसे कर्मचारी को उस पद पर रहने का अधिकार ही नहीं बनता जो व्यक्ति जेल में रह के आया हो। सर्व समाज, ब्राह्मण समाज, आज हम एक सुर से मांग करते हैं कि उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। सर, ब्राह्मण समाज आज रोड पे उतरा हुआ है और हमारे प्रशासन के द्वारा ये जो यहाँ पर रोक लगाई है और हम लोगों ने मशाल जुलूस निकाली और यहाँ से अब हम लोग अपने एसडीएम साहब को, हमारे तिवारी जी को ज्ञापन देकर यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक की ही हमारे पास अनुमति थी और आगे अब जो भी होगा संतोष वर्मा के खिलाफ होगा, क्योंकि संतोष वर्मा ने जो व्याख्यान किया है वो हमारे समाज पर एक कलंकित घोर बयान दिया है। इसके लिए पूरा ब्राह्मण समाज एक है और एक रहेगा। जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है, क्योंकि ब्राह्मण समाज के प्रति अगर कोई आईपीएस इतने बड़े पद पर बैठकर बोलता है तो उसके लिए किसी न किसी सरकार का या किसी न किसी संगठन के उसके ऊपर हाथ है। इसलिए हम ये आह्वान करते हैं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, रामेश्वर शर्मा जी ने, आलोक शर्मा जी ने और हमारे पीसी शर्मा, हमारे कैलाश मिश्रा जी ने, सबने इसका समर्थन किया है। इसके बाद भी सरकार अभी तक चुप क्यों है? इसका इनको जल्दी से जल्दी सरकार को सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि ये ब्राह्मण समाज की बात नहीं है, ये हमारी ब्राह्मण बेटियों की और हर सनातन बेटियों की समाज की बात है। क्योंकि कोई भी आएगा और उस तरह से बोल के चला जाएगा, ये समाज कभी बर्खास्त नहीं करेगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज सर्वश्रेष्ठ है और रहेगा। क्योंकि जब तक राम थे तब तक वो हम परशुराम नहीं बने, जब राम गए हैं तब से ही परशुराम बने हैं। इसलिए परशुराम के वंशज हैं, ध्यान रखिएगा, आने वाला समय इससे और विकराल होगा। जय जय परशुराम। जय जय। भाई साहब, आज आपने ब्राह्मण समाज के ज्ञापन लिया है, अशोक वर्मा जी बोला। जी, ब्राह्मण समाज के एक मोर्चा द्वारा परशुराम मंदिर से मार्च करते हुए सेंट मेरी स्कूल के सामने आज ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं। उनके ज्ञापन उचित माध्यम से राज्य शासन को प्रेषित किए जाएंगे। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।